वाराणसी में नामांकन के दौरान माहौल गर्म हुआ, और गर्म क्यों हुआ? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। क्या हुआ था ओम प्रकाश जी? देखिए, प्रदेश में जब से माननीय अखिलेश यादव जी और प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, कृष्णा पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर जब से अखिलेश यादव जी के साथ गए हैं, जिस दिन हम लोग 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग मंच पे खड़ा हुए, तो लाल टोपी अखिलेश जी की, पीला हमारा, तो लाल पीला देख करके उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल पीला होने लगे। आज उसका नज़ीर भी दे दिया। आज हम लोग नामांकन के लिए अरविंद राजभर को लेके हम नामांकन में, मैं और वकील साहब और अरविंद, 3 लोग, चूँकि 3 लोगों की परमिट थी, 3 लोग अंदर गए, नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद ज्यों हम लोग निकले तो कम से कम 500 लोग बैरिकेटिंग पर खड़े होकर के, हम लोग आगे आगे, अरविंद पीछे, बीच में वकील को, इस तरह की मुझे अंदर ही खबर लग गई। वहाँ जो बैठे हुए यारों थे उन्होंने कहा कि बाहर ये हल्ला क्यों हो रहा है, हम के ये लोग हमको देख करके चिढ़ रहे हैं, ये भारतीय समाज पार्टी नामांकन क्यों कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने डीएम से बात किया, डीएम को कहा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाओ, लेकिन डीएम साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद निकलते ही तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया भाजपाइयों ने, और फिर उसके बाद मैं छुड़ा करके आगे निकला तो फिर पुलिस वाले आ गए, तब भी कॉलर भाजपाइयों ने पकड़ लिया। फिर आगे निकला, फिर मेरा कॉलर पकड़ के खींचने लगे। फिर मैंने, चूँकि मेरी आदत है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं गौतम बुद्ध जी का अनुयायी हूँ, महात्मा ज्योतिबा फूले का अनुयायी हूँ, मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को मानता हूँ, हम गौतम बुद्ध के आदर्शों को मानता हूँ, बाबा साहब के आदर्शों को मानता हूँ। इस नाते मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ जितना जूता चप्पल चलाना हो चला लो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस अपमान का बदला हमारे चाहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में तुझे नेस्तनाबूद करके दिखाएंगे। तूने ओम प्रकाश राजभर का कॉलर नहीं, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का कॉलर पकड़ा है, और ये कहा है कि ओम प्रकाश राजभर 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने की बात करता है, घरेलू बिजली, घरेलू इलाज, जो गरीबों का इलाज फ्री करने की बात करता है, नौजवानों को रोजगार देने की बात करता है, योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात दिलाने की बात करता है, जातिवार जनगणना कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इस नाते ये बौखलाहट है, इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। इस नाते इस समय जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, इस अपमान का बदला चुनाव में जनता इनको देगी। इस अपमान का बदला इनको जरूर मिलेगा, ये समाज इनको देगा। आप इसकी शिकायत करेंगे किसी से किए, या अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम देखें शिकायत करके क्या करेंगे। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मुख्यमंत्री वही, उनके मुट्ठी में चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से क्या शिकायत करें? जब चुनाव आयोग को पीएमओ दफ्तर तलब कर लिया गया, अगर चुनाव आयोग ने व्यवस्था दिया होता तो ये घटना नहीं होती। ड्यूटी तो डीएम की बनती है कि चुनाव आयोग की बनती है? डीएम की बनती है, और डीएम भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। डीएम को यह नहीं पता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। मैं भी गया था गाजीपुर, आप भी थे, और गाजीपुर का डीएम वो दिखाया कि नहीं मैं यारो हूँ, जिले का यारो है, और उन्होंने दिखाया, सीओ को लगाया, पूरी फोर्स लगाया, और लगा करके ले गया, नामांकन कराया और बाइज्जत हमको पहुंचाया। लेकिन यहाँ के डीएम को लगा कि ओम प्रकाश राजभर बनारस में मोदी जी की हालत खराब कर देगा। इस नाते इन्होंने मोदी जी की हालत नहीं खराब किया, ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश से मोदी योगी की विदाई कर देगा। तो शिकायत नहीं करेंगे आप उस मौके का? हम जा रहे हैं लखनऊ, माननीय अखिलेश यादव जी से मिलेंगे और चुनाव आयोग को इसकी लिखित शिकायत करेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी इस पूरे मामले में अब आक्रामक हो गए हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे वाकये की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।